चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने ऋषिकेश विधानसभा का जायजा लिया। ऋषिकेश में न्यूज 24 एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अनुज भूमिया जी ने बात की कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र रमोला से और जाना कि ऋषिकेश के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जहां विधानसभा चुनाव का बिगुल बुझ चुका था और उसी समय आज कांग्रेस की महासचिव बोले, कांग्रेस की नेत्री बोले, जहां उन्होंने अपना घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आज जनता के बीच ले गई। आज हम पहुंचे हुए हैं ऋषिकेश में, ऋषिकेश से जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जी हैं हमारे साथ, उनसे मुलाकात होगी। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घोषणा पत्र तो अच्छा लेके आए सर, घोषणाएं भी अच्छी हैं, पर विपक्ष का सीधा सीधा आरोप आ गया पहले कि जिस महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, जिन महिला सीटों की आप बात करते हैं, महिलाओं के लिए यहाँ बात करते हैं, आपने खुद ने उत्तराखंड से किसी महिला को टिकट नहीं दिया, तो महिलाओं को आगे कैसे लेके जाए? आप देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने राष्ट्रपति में, जो कि देश के सबसे नंबर 1 की कुर्सी होती है, उसमें प्रतिभा देवी पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाकर महिलाओं के सम्मान में आगे बढ़ाने का काम किया। और आज हमारी राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा ही स्वयं महिला है। तो ये जो भाजपा वाले अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की, महिला बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात वो भी करते हैं, लेकिन उनका जो नारा जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हमारा ये नारा है कि भाजपा के नेताओं से ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जयचंद्र जी, सबसे बड़ी बात ये आती है कि इधर ऋषिकेश की बात करें, 3 बार से यहाँ विधायक बीजेपी चली आ रही है। जनता के सवाल बहुत है, जनता के बीच में टीमों ने एनालिसिस किया है कि यहाँ पे कमियाँ पाई। अगर जयचंद्र जी यहाँ से जीत के जाते, सबसे पहला काम ऋषिकेश की जनता के लिए क्या करें? देखिए, ऋषिकेश के कई लोग पूछते हैं, पत्रकार बसाती, कि ऋषिकेश में मुख्य समस्याएं क्या है। मैं ये कहता हूँ, ऋषिकेश में समस्या नहीं, समस्याओं में ऋषिकेश हो गया पिछले 15 सालों के अंदर। और एक समस्या नहीं, कई समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या आज ऋषिकेश का बेरोजगार युवक ऋषिकेश से पलायन करने को तैयार है। पहले तो पहाड़ से लोग पलायन करके ऋषिकेश आते थे, लेकिन आज ऋषिकेश से पलायन करने के लिए तैयार है। तो सबसे मेरा मुख्य मुद्दा होगा, ऋषिकेश के अंदर जो मुख्य संस्थान है, एम्स या अन्य संस्थान है, फैक्ट्री वगैरह, उसमें ऋषिकेश के लोकल व्यक्ति को, ऋषिकेश के स्थानीय व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध हो, उसको दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढना ना पड़े। तो ऋषिकेश के युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र अलग होता है, मैं मानता हूं, पर जयचंद्र रमोला का ऋषिकेश के लिए घोषणा पत्र किस तरीके का होगा? देखिए, हमने एक आपकी आवाज़ हमारी प्रतिज्ञा, हमने एक अभियान चलाया था पिछले 2-3 महीनों से। हमने व्यक्तिगत लोगों से बात चर्चा कर उनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं कि इस बार हम आपका घोषणा पत्र बनाएंगे, और जो आप कहेंगे वो आपकी आवाज़ होगी और हमारी प्रतिज्ञा होगी। हमने डॉक्टर्स से बात करी, हमने टीचर्स से बात करी, हमने यूथ से बात करी, हमने व्यापारी वर्ग से बात करी, हमने संस्कृत जगत के लोगों से जुड़े हुए जो उनसे बात करी, और सबसे कंक्लूजन निकाल कर हम आप जल्दी ही कुछ प्रतिज्ञाएं हमने की है जो हम पूर्ण करेंगे। हमारे जो घोषणा पत्र में होगा आपको दिखाई देगा। हम जल्दी ही इसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको सामने लेके आएंगे। तो मेला जी, जिस तरीके से कहते हैं कि यहाँ के विधायक यहाँ के जनता के बीच में से नदारद हुआ करते थे, कांग्रेस के अगर उमेला जी जीत के जाते हैं, कहीं वो भी उसी तरह नदारद हो गए तो? देखिए, ये बरसाती मेंढक हैं, जब चुनावी मेंढक कहूँगा मैं, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय में जनता के बीच में दिखाई देने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक जयेंद्र रमोला का पीछे इतिहास उठा के देखेंगे तो कोई चुनाव हो या ना हो, वो हमेशा जनता के बीच में खड़े होने का काम करते हैं। 2020 के आपदा
कोविड आपदा में 2021 की कोविड आपदा में विधानसभा अध्यक्ष ये जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं लापता थे। हम तो चाह रहे थे कि थाने में रिपोर्ट लिखाएं कि इनको ढूंढा जाए, ये कहाँ गए हैं। यहाँ के सांसद लापता थे। तो आप समझ सकते हैं ये जैसे हैं वैसी भाषा करते हैं। जयेंद्र रमोला ऋषिकेश का बेटा है, ऋषिकेश का भाई है। जैसा पहले था वैसा ही आज भी होगा। आपने देखा होगा अस्पतालों में 24/7 लिखा होता है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे 24/7 लिखा होता है। मेडिकल स्टोर में 24/7 लिखा होता है। लेकिन एक नेता के कार्ड में अगर 24/7 लिखा है तो आप सोचिए कि उसकी कितनी हिम्मत की बात होगी। 24/7 सेवा करने का मादा रखता है। किसी भी नेता के कार्ड में या किसी के नेता के होर्डिंग्स में 24/7 का आप स्लोगन नहीं देखते होंगे। जयेंद्र रमोला जी, जिस तरीके से आपने रोजगार की बात की कि यहाँ का युवा पलायन करता जा रहा है, पर ऋषिकेश एक तीर्थ नगरी मानी जाती है। जिस तरीके से आपदा 2 साल चला है, यहाँ के बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत अफेक्ट हुआ है। क्या जयेंद्र रमोला उनके लिए भी कुछ ऐसा बजट या ऐसा कुछ प्लान लेके आएगा विधायक बनने के बाद कि यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है उसको और भी एक्टिव किया जाए, महत्व लिया जाए? देखिए, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और ऋषिकेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। और ऋषिकेश जो कि ऋषिकेश 4 धाम का मुख्य द्वार है, यहाँ आज व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस करता है। यहाँ पार्किंग नहीं है। यहाँ व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस करता है कि छोटे छोटे व्यापारियों को उजाड़ दिया जाता है। जो व्यापारी उजाड़े गए हैं उन व्यापारियों को कानून तरीके से पुनः बसाया जाएगा और व्यापार को बचाने के लिए पार्किंग की सुविधा की जाएगी। और यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, जो तमाम छोटे छोटे जो धर्मशालाएं हैं जो इस समय बंद होने की कगार पर, उनको दोबारा से चालू कराया जाएगा। क्योंकि बड़े टूरिस्ट यात्री तो बड़े बड़े होटलों में रुक सकता है, लेकिन जो असली व्यापार को बढ़ाने का काम करता है वो बेचारे को, उसको जब जगह नहीं मिलती हो तो दूसरी जगह पर जाकर अपना स्थान लेता है, जिससे ऋषिकेश का व्यापार समाप्त हो जाता है। आखिरी सवाल, ये मुफ्त चलता आता है। कांग्रेस की सरकार, इससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी यहाँ पे, जब ये मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चीज़ें याद नहीं आई, अब ये मुफ्त की चीज़ें क्यों याद आती है आप लोग अपने घोषणा पत्र में? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई को मुफ्त नहीं है। 200 बिजली यूनिट मुफ्त की बात की है सर। सुनिए, हमारे यहाँ मुफ्त नहीं कहेंगे हम उसे, हमारे यहाँ वो छूट है। पहले भी देखिए, आप अगर देखेंगे तो पहले भी पिछले कई सालों से सरकारों में छूट नजर आई है। हमने ये वो देखने नहीं आ रहे कि हम 500 रुपये का सिलेंडर बढ़ने नहीं देंगे, 500 से आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारी घोषणा पत्र में ये भी है कि हम 500 से अधिक, हमारे हरीश रावत जी ने कहा कि 500 रुपये से अधिक सिलेंडर को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सर अभी प्रदेश के इसी आपके घोषणा पत्र पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बोला है कि जिस कांग्रेस सरकार ऐसी बातें कर रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जहां 1000 के ऊपर सिलेंडर जाते हैं, वो वहां नहीं देख रहे, उत्तराखंड में कैसे करवाएंगे? करेंगे, जब सरकार आएगी तो वो भी होगा। देखिए, जल्द ही ये सब चीज़ें सामने होगा। 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। और सरकार जो पूर्व में आपने देखा होगा, पूर्ववर्ती सरकार में हमारे जो काम किए हुए हैं उस कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। जो योजनाएं इन्होंने बंद की उन योजनाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। और कांग्रेस की सरकार फिर लगातार कई वर्षों तक उत्तराखंड के अंदर दिखाई देगी। जयेंद्र रमोला जी, 14 फरवरी के लिए ऋषिकेश की जनता को न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं न्यूज़ 24 के माध्यम से कि इस बार परिवर्तन कीजिए। ऋषिकेश के विकास में जो 15 साल से ग्रहण लगा है, उस ग्रहण को हटाने के लिए, अपने युवाओं के रोजगार को बचाने के लिए जब आप वोट करने जाएंगे, मैं मात्र शख्स से कहूँगा कि मोदी जी ने कहा था आप जब वोट करने जाएंगे 2014 में तो सिलेंडर को प्रणाम करके जाएं। सिलेंडर उस समय 400 कुछ रुपए का था, आज 1000 रुपये का था। मैं भी अपने माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरी माँ, जब आप वोट देने जाएंगे सिलेंडर को प्रणाम तो ज़रूर करें, लेकिन धूप और बत्ती भी करके जाएँ, ताकि वो सिलेंडर, अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो सिलेंडर 1000 से 1500 तक जा सकता है। अगर आपको 1000 से 500 तक लाना है तो कांग्रेस को वोट करें। अपने बेटे का चेहरा देख के जाएं ऋषिकेश विधानसभा के माँ बाप कि ये मेरा बेरोजगार युवक है। अपनी सड़कों को देख के जाएं, उसके गड्ढों को देख के वोट देने जाएं, तब ताकि वोट करने जाएं। अपने ऋषिकेश के जो रुके हुए विकास को सोचते हुए जाएं, तब आप वोट करेंगे तो आप सबसे पहले नंबर 1 पर कांग्रेस का सिंबल होगा, उसको दबाने का काम करें। और कांग्रेस इस बार जो रुका हुआ विकास है 15 सालों का, उसको आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध होगी। तो ये थे हमारे साथ ऋषिकेश के कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र रमोला। साफ कहना है इनका, रमोला जी का साफ कहना है कि जिस तरीके से ऋषिकेश से युवा पलायन करता जा रहा है, यहाँ के रोजगार छीने जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार वापस आती है उत्तराखंड के अंदर और ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला जी को जिताती है यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के गड्ढों से सब मिलेगी। मैं अनुज अपने कैमरामैन पवन के साथ, धन्यवाद।
चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे